जय हिंद भाई। जियोग्राफी भर्ती के आज मैं कंप्लीट 150 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस क्लास को देखकर जाएगा, मैं आपको यकीनन एक बात बोल सकता हूं कि 50% पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेगा। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कंप्लीट, मैं बता दूं फिर से, कंप्लीट 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है आप सभी के सामने, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, बताइए भाई। कॉफी, गेहूं, गन्ना या फिर रबड़ या अनुत्तरित क्वेश्चन। जैसा आपका एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा हूबहू वैसा का वैसा ही प्रश्न है। और पहले ही प्रश्न में मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं कि पहले प्रश्न का आंसर मुझे कौन सा बच्चा कमेंट में बताता है भाई, उसको आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे को नंबर भेजना। आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट दे दूंगा, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पर। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था, बताओ भाई कौन से में। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर किया गया था। लेकिन भाई चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, मैं ये बात भी पहले ही बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों की कृषि कहलाती है, बताओ भाई फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ट्रक फार्मिंग, कारखाना फार्मिंग कृषि, पुष्पोत्पादन, मिश्रित कृषि या अनुत्तरित क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, मिश्रित कृषि तो अलग अलग 2-3 प्रकार की जब कृषियां करी जाती है ना, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे साथ में कृषि भी करते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। कौन सी कृषि का, बताओ भाई कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों से किया गया था। कोल खोज, मिश्रित कृषि, अंकुरोत्पादन कृषि, रोपण कृषि या अनुत्तरित प्रशन। कौन सा जवाब इसमें बिल्कुल होगा, तो कोल खोज, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई कोल खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, बताइए भाई। अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में या अनुत्तरित क्वेश्चन। 5 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके कितने प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट में सही होते हैं वो बताना, मैं बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अमेजन बेसिन, बिल्कुल भाई, क्या होगा, अमेजन बेसिन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि या अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब। तो भूमध्य सागरीय कृषि, बिल्कुल भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। 7 नंबर का प्रश्न, कौन सा, चलिए इन दोनों में से बता दीजिए कौन सा होगा। विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 10 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, बताइए भाई। किसमें, पूंजीवाद में, मिश्रित में, समाजवाद में या उपरोक्त में से कोई नहीं या अनुत्तरित प्रश्न। तो बिल्कुल भाई पूंजीवाद होगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है उसका स्वामित्व होता है, ठीक है ना, व्यक्तिगत होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, बताओ। कच्चे माल का उत्पादन, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, संबंध उद्योग या फिर अनुत्तरित प्रश्न, छोटे पैमाने के उद्योग, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है, बताओ भाई। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुमान निर्माण उद्योग जो वायुयान होते हैं वो फ्लोरेंस, या 4 नंबर का होगा लो इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। बिल्कुल डी इसमें बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, बताओ भाई। खेती,
बुनाई, आखेट, व्यापार या अनुत्तरित क्वेश्चन? बिल्कुल तीसरा है व्यापार है, ध्यान रखना हमेशा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जियोग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए। निम्न 14 नंबर का देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, बताइए। इस्पात प्रगलन, विनिर्माण, मछली पकड़ना या टोकरी बुनना? तो बिल्कुल होगा मछली पकड़ना, इसका क्या होगा, मछली पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सर्वाधिक सेवा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व है, यानी कि सघनतम घनत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा घनत्व है वहां पर। एक चीज बता रहा हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। 19 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल इसका क्या आंसर होने वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वृहत ट्रक मार्ग होकर जाता है, बताइए भाई कहां से? 20 नंबर के प्रश्न का, उत्तर अटलांटिक महासागर से। कहां से? उत्तर अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइप के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, बताओ भाई, ये प्रवाहित है भाई, परिवाहित, बिग इंच। तो ध्यान रखना, इससे पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है इससे? पेट्रोलियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस प्रश्न को ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल टनल जोड़ता है लंदन बर्लिन को, बर्लिन पेरिस को, पेरिस लंदन को, बार्सिलोना बर्लिन को या अनुत्तरित प्रश्न? 22 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। पेरिस और लंदन को, किसको? पेरिस और लंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं: नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तेल पतन या औद्योगिक पतन? 23 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। विस्तृत पतन, क्या होगा? विस्तृत पतन, इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? बताओ वही किस महाद्वीप से? एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से या अनुत्तरित क्वेश्चन? 24 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। यूरोप से। कहां से? यूरोप से। एक चीज सुन लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बताइए भाई, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इधर प्रश्न रह गए क्या रे? अच्छा, ओके रिपोर्ट। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? 28 नंबर के प्रश्न का जवाब दो भाई। प्राथमिक। कौन सी क्रिया है? प्राथमिक। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? बताओ भाई, नगरीय बस्ती रही है, कहां रही है बताओ? 29 नंबर के प्रश्न का जवाब बताओ भाई। सिंधु घाटी। कहां? सिंधु घाटी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 29 नंबर के प्रश्न का, सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर का प्रश्न है कि विनिर्माण, 30 नंबर का प्रश्न, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? प्राथमिक से, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय या अनुत्तरित प्रश्न? तो इसका सेकंड होगा भाई, सेकेंडरी। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न पक्का देखने को मिल जाएगा आपको इसमें, एक प्रश्न इनमें से आपको पक्का मिल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है बताइए भाई, जापान में, भारत में, चीन में या रूस में? कहां पर हुआ है? 32 नंबर का क्वेश्चन, जापान में। कहां? जापान होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है? बताओ भाई, स्थानीय कच्चा माल, परिवार के सदस्यों द्वारा श्रम, उत्पाद की कम मात्रा या अधिकतम पूंजी? 33 नंबर का प्रश्न बताओ भाई, अधिकतम पूंजी, ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बताओ भाई। सूती वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग, सीमेंट उद्योग, वनस्पति उद्योग। 34 नंबर का जवाब दीजिए भाई। इसका जवाब दीजिए भाई, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। त्रिप्रणाली किस नहर पर बनाई गई है, बताओ भाई। स्वेज पर, सू नहर पर, पनामा पर या राइस नहर पर? 40 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। पनामा नहर पर। कहां पर है? पनामा नहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 का है कि गेट व्यापारिक समझौता लागू हुआ था, बताओ। 1948 में, 95 में, 50 में या 45 में? कौन सा? गेट व्यापारिक समझौता 1995 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अंतरराष्ट्रीय 42 अंतरराष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों का समूह है। आसियान, साफ्टा, ओपेक या ईयू? 42 नंबर का ओपेक। कौन सा होगा? ओपेक। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही होगा। एक भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ साथ में सभी के सभी, जितने भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं लाइव क्लास को देख रहे हैं, एक ब्लैक बॉक्स में सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको पक्का दबा लें भाई सारे के सारे। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, सिंगापुर में, मलेशिया में, वियतनाम में या अनुत्तरित? क्वेश्चन 43 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। कहाँ है? जकार्ता। अरे वाह भाई, जकार्ता। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा जल पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग ऑप्शन नंबर इसमें ए ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस 50 नंबर का प्रश्न। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कराची पतन किस देश के में स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में? कराची पतन बताइए भाई, कराची पतन। तो कराची पतन कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि निम्न में से वायु प्रदूषण है उसका कारक नहीं है। वायुयान, पेट्रोलियम का दहन, वाहित मल, ठोस कचरा। 52 का बताइए। तो वायुयान। क्या नहीं है? वायुयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में प्रदूषण की प्रकृति का कारण नहीं है। कृषि, सेवा, उद्योग या सूक्ष्म जीव? 53 उद्योग। नेक्स्ट, का कारण है पूछा है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। नमामि गंगे कार्यक्रम। रे मित्रों, नमामि गंगे। कौन सी गंगे? नमामि गंगे कार्यक्रम। 3 नंबर का C4 है, 3 नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है बताओ? जर्मनी है, ब्रिटेन है, सॉरी ब्राजील है, न्यूजीलैंड है या नीदरलैंड है? तो कौन सा लैंड है भाई? नीदरलैंड है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है इसमें। सहकारी कृषि सर्वाधिक की जाती है उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में? 60 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। पश्चिमी यूरोप होगा इसका सही जवाब। क्या होगा? पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का है कि किस देश में सामूहिक कृषि को 100 खोज कहा गया? बताओ भाई। फ्रांस, भारत, रूस या जापान? रूस। क्या होगा इसमें? रूस। निम्न में से कौन सा एक वन आधारित उद्योग नहीं है? बताओ भाई। कौन सा एक वन आधारित उद्योग नहीं है? टांग उद्योग,
तारपीन उद्योग, लाख उद्योग, वनस्पति घी उद्योग। तो भाई तारपीन उद्योग हो जाएगा इसमें 62 में। नेक्स्ट 63 का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता स्वच्छंद उद्योग की नहीं है? बताओ भाई, फुटलूज उद्योग की नहीं है 63 का। इसमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या? इसमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि रूहर क्षेत्र का संबंध किस देश से? एक ध्यान रखना भाई, 64 नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से इसका जवाब देना। 64 नंबर का प्रश्न जर्मनी होगा इसका। क्या? कौन सी मनी? जर्मनी। निम्न में से डेयरी विकास का क्षेत्र नहीं है, बताओ। ऑस्ट्रिया हंगरी। कौन सा? ऑस्ट्रिया हंगरी होगा रे लाडलो। 4 नंबर का किस किस ने एक चीज बताना, 65 नंबर के प्रश्न का किस किस ने सही जवाब दिया है बताना, कमेंट में बताना भाई मेरे को, ठीक है ना। जिंदगी यूं गले आ लगी है। चलो भाई 69 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप में पुष्प उत्पादन में विशिष्टता रखता है, बताइए कौन रखता है? डेनमार्क रखता है, नीदरलैंड रखता है, स्विट्जरलैंड रखता है या बेल्जियम रखता है? तो ध्यान रखना, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर होगा नीदरलैंड। कौन सा लैंड? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में इनकरेक्ट आंसर देना है, मतलब असत्य कथन बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से बताओ? 70 नंबर के प्रश्न का 3 और 4 इनकरेक्ट है। इनको कच्चा माल बाजार परिवहन से प्रभावित होना और इनमें सूचना तकनीकी आधारित उद्योग शामिल होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, 71 नंबर का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 नंबर का 71 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को द्वितीय कार्यपाल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किस पेशे को, सॉरी देश को नहीं, किस पेशे को, मतलब कौन से कार्य को? 71 का बढ़ई, ध्यान रखना बढ़ई होगा। मनोरंजन तथा प्रशासन से संबंधित कार्य को जाना जाता है, बताओ भाई कौन से व्यवसाय में आता है? ये तृतीय व्यवसाय में आता है, ध्यान रखना। कौन से व्यवसाय में आता है? तृतीय व्यवसाय में आता है। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? एक तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई, एक तो पूछ लेता है कौन सी रोपण फसल है या कौन सी नहीं है। अब इनमें से 3 हैं तो हो सकता है बहुत सारे गलत जवाब दे दें, ठीक है ना, मक्का। नेक्स्ट, दास व्यापार किस देश की उपज है? अमेरिका की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है, ब्रिटेन की है या अनुत्तरित प्रश्न? संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा? भारत में, बेल्जियम में, रूस में या मेरे लाडलो मेरे जिगर के छल्लो डेनमार्क में? सभी के सभी नर और मादा इस सवाल का जवाब देंगे भाई। मादाओं से तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप जवाब दें इस प्रश्न का। नारी शक्ति कहाँ है? जवाब दें इस प्रश्न का। डेनमार्क, क्या होगा इसका? डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा विनिर्माण की विशेषताएं हैं? बताओ भाई, विनिर्माण की विशेषताएं सारी हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, सारी की सारी हैं। जियोग्राफी में इस बार सिलेक्शन दिलवाना आपके भाई की जिम्मेदारी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान में रखना रे, चलते चलते एक चीज और देख लो, कोई नहीं बताएगा। एक मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं अपना, इसको नोट करो आप पहले तो अपने चैनल के नाम से, 89 05 74 70 95। अभी भी 4 दिन में क्या हम आपके नोट्स पढ़ सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे मैसेज ये आ रहे थे कि आप जो 98 रुपये में नोट्स दे रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर PDF, जियोग्राफी की जो 66 हस्तलिखित नोट्स, यूनिट के हस्तलिखित नोट्स दे रहे हो वो पढ़ सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ 5 दिनों में 2 बार पढ़ सकते हो, लेकिन डेली 5 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। लेने के लिए ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर मात्र 98 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे लाडलो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सबके पास शेयर करना भाई, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।